गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के 1965 बैच के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर A.R. दल्ला इस महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। डॉक्टर दल्ला ने अपने छात्रकाल में 3 वर्षों तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन और संचालन किया। इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्वरचित कविता पाठ में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 1970 में इंटर्न और हाउस सर्जन एसोसिएशन और 1972 में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की स्थापना हुई। डॉक्टर A.R. दल्ला ने इसका पहला संविधान लिखा। मध्य प्रदेश शासन की नरोन्हा समिति के समक्ष डॉक्टर दल्ला ने डॉक्टरों का सशक्त पक्ष रखा। तब से पहली बार रेसिडेंट डॉक्टरों को सहायक शल्य चिकित्सक के समकक्ष वेतनमान और टीचिंग एक्सपीरियंस मिलना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर दल्ला ने गांधी मेडिकल कॉलेज के रजत जयंती और स्वर्ण जयंती समारोहों का संचालन किया है। स्वर्ण जयंती में श्री जावेद अख्तर ने डॉक्टर दल्ला की भाषा और शैली की प्रशंसा की है। देवियों और सज्जनों, सबसे पहले हम इस महाविद्यालय की माटी को अपने सिर से लगाते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। श्री जावेद अख्तर की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है और न ही मेरी ये हैसियत है कि मैं उनका परिचय दूं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, मेरी बिसात ही क्या है, मेरी बिसात ही क्या है, मैं खुद को आजमाऊं क्यों, वो आफताब हैं, मैं उनको दिया दिखाऊं क्यों। श्री जावेद अख्तर। डॉक्टर दल्ला, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप डॉक्टर बन गए। अगर आप कहीं मुंबई आके डायलॉग आके बनते तो हम तो भूखे मर जाते। समारोह में प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन जहीरुल इस्लाम ने कहा, Dr. Dalla, he is a very eloquent orator, as you must have heard about him. This Dr. Dalla has been quite long associated with us in all various capacities, and you all have heard his oratory right now. I have given him a good name. I call him Dalla's Wordsworth. So that combines 2 things, his oratory and his greatness. So he is Mr. Dalla's Fort Worth, not Wordsworth and not Dr. Dalla. And hats off to him, give him a big hand. डॉक्टर दल्ला जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर दल्ला छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रोजेक्ट सिकल छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष, रायपुर मेडिकल कॉलेज की एथिकल कमेटी के चेयरमैन और बैक टू नेचर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर दल्ला ने पिछले 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी और वंचित इलाकों में व्याप्त सिकल सेल रोग पर सबसे पहली और सशक्त आवाज उठाई है। इस उपेक्षित बीमारी पर डॉक्टर दल्ला ने योजनाबद्ध तरीके से योजनाकारों, चिकित्सकों, राजनेताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेखों के माध्यम से मीडिया में जागरूकता प्रवाहित की गई। देश प्रदेश के अखबार सिकल समाचारों से भर गए। राजनेताओं ने सिकल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताई। और जैसे डॉक्टर दल्ला जी ने बताया कि हम इसको 3 स्तर में करेंगे। हम कार्य योजना बनाएं, 1 साल का बनाएं या 5 साल का बनाएं। 5 साल में आपको 10 करोड़ चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए, ये हमारे एक दिन के जो कार्य योजना आप बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल ने कहा, And Dr. Dalla was the first to mention about sickle that we as noble citizens have not done our duty to those people who are suffering in our state. For doing a good job, now let's put our heads together and contest this, fight this menace as one. छत्तीसगढ़ विधानसभा में सिकल नियंत्रण कार्यक्रम के लिए संकल्प पारित हुआ। 27 मई 2007 को
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपनी प्रोसीडिंग में डॉक्टर दल्ला के कार्यों की प्रशंसा की। डॉक्टर दल्ला के प्रयासों से लोकसभा और राज्यसभा में सिकल पर चर्चा हुई। भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका संज्ञान लिया। डॉक्टर दल्ला ने डॉक्टरों के संगठनों के माध्यम से सिकल सेल विकृति पर ध्यान आकर्षित किया। सिकल रोग पर विभिन्न चिकित्सा गोष्ठियां हुई। डॉक्टर दल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर छत्तीसगढ़ की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। सिकल सेल विकृति पर जन जागरण के लिए सम्मेलन बुलाए गए। गांव-गांव में जूनियर रेड क्रॉस द्वारा सिकल रैलियां निकाली गई। अंततः 17 फरवरी 2004 को प्रोजेक्ट सिकल छत्तीसगढ़ लॉन्च हुआ। डॉक्टर दल्ला इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। डॉक्टर दल्ला के नेतृत्व में गांव-गांव में सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ। 6 लाख लोगों के रक्त परीक्षण किए गए। सिकल काउंसलिंग के लिए डॉक्टर दल्ला ने विभिन्न साहित्य का लेखन और प्रकाशन किया। डॉक्टर दल्ला द्वारा तैयार पोस्टर लाखों की संख्या में पंचायत स्तर पर पहुंचाए गए। छत्तीसगढ़ की शालेय पाठ्य पुस्तकों में डॉक्टर दल्ला के लेखों का समावेश किया गया। सिकल रोगियों को निःशुल्क रक्त देने के लिए रेड क्रॉस की अति आधुनिक ब्लड बैंक की स्थापना हुई। विभिन्न स्थानों पर सिकल कैंप लगाए गए। राजनांदगांव कैंप की एक झलक। सिकल कैंप में पूरी व्यवस्था के साथ सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच की गई। डॉक्टर दल्ला के प्रयासों से गांव-गांव में चलाए गए ऐसे अभियानों में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रदेश की प्रथम महिला और श्रीमती वीणा रमन सिंह भी गांव-गांव पहुंची। क्या देखो बेटा, ये है आपके, समझ लो ये लाल रक्त की कोशिकाएं हैं। जैसा कि डॉक्टर दल्ला ने कहा, बाहर कौन कहलाएगा? बाहर कौन है? जो खुद बीमार नहीं है। 21 नवंबर 2010 से रायपुर में एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिकल कांग्रेस का आयोजन किया गया। रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कांगो की प्रथम महिला, रिपब्लिक ऑफ गिनी की स्वास्थ्य मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष और प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी सम्मिलित हुए। Welcome to the 4th International Congress on Sickle Cell Disease. Chhattisgarh, since its inception 10 years ago, is in the forefront to fight the menace of sickle cell disease. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टर दल्ला की पुस्तक का विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय सिकल कांग्रेस में नेशनल सिकल सेल प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव भारत के महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टर दल्ला द्वारा सिकल रोग पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया। रायपुर में 8 करोड़ रुपए की लागत से मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लैब की स्थापना के साथ सिकल रोग पर रिसर्च का कार्य प्रारंभ हुआ। डॉक्टर दल्ला के कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सिकल कार्यों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के सामाजिक पक्ष पर डॉक्टर दल्ला का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले रोड साइड एक्सीडेंट के लिए एक हेल्पलाइन का संचालन किया है। डॉक्टर दल्ला के नेतृत्व में बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित आदिवासी बंधुओं के लिए रेड क्रॉस द्वारा 18 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की मदद से डॉक्टर दल्ला आज भी बस्तर की पेयजल और स्वास्थ्य समस्याओं पर कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही रायपुर में वृहद पैमाने पर एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में डॉक्टर दल्ला के उल्लेखनीय कार्यों का छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। डॉक्टर दल्ला ने रायपुर के आसपास 5 लाख पौधों का वृक्षारोपण भी किया है। डॉक्टर दल्ला को फूलों, रंगों और बहारों से मोहब्बत है। हर साल वे रायपुर में फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं।